हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक है बेटा, कल हम मीन्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर किर्चॉफ्स रूल के न्यूमेरिकल्स निकाल रहे थे। आज हम उसी किर्चॉफ्स रूल को आगे बढ़ाते हैं बेटा, और उसके क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ में आएगा, और इसके नई जो टाइप है वो लेके चलते हैं भी, और क्या अगर हो सकते हैं क्वेश्चंस में तो देखो बेटा। तो जैसे देखो आप, हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा दो, एक बैटरी ले लो, पहले से रेजिस्टेंस लगा दो से। ठीक है, मैं तीनों में बैटरी से करवा देता हूं। एक रेजिस्टेंस यहां लगा दो, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दो, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दो। ठीक है, और भी आप लगा सकते हो, कहीं भी आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। और इसको इस तरह से हमने जोड़ दिया। इसके वोल्टेज है 4, इसके मान लेते हैं 2, इसके मान लेते हैं 1, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 3 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 4। ठीक है, इस तरह से हमने ये बैटरी जोड़ दी है। ध्यान रहे, पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो तो बहुत आसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो अब देखें, सबसे पहले देखो सभी टर्मिनल का पॉजिटिव से पॉजिटिव अगर कनेक्ट होता है तो हम कैसे करंट को सेंड करते हैं, कैसे भेजते हैं, आपकी कंडीशंस याद होगी। मैंने सारे कंडीशन करवाया था आपको कि अगर मान लो ये ऐसे जुड़ जाए, ये कंडीशन हो जाए, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ जाए, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ जाए, तो करंट या तो इसके कारण फ्लो होगा या इसके कारण फ्लो होगा। तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा करंट वही फ्लो करेगा। तो अगर मान लो पोटेंशियल इसका ज्यादा है तो करंट इसके कारण फ्लो होगा, पॉजिटिव से बाहर आएगा। इसका ज्यादा है तो करंट इधर फ्लो करेगा, ऐसे करंट जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी आप करोगे बेटा, इनमें भी आप कंडीशन देखोगे कि कैसे क्या करंट फ्लो करेगा। तो भाई इन दोनों में ये 2 ये 1 ये 4, तो सबसे ज्यादा इसी का है, तो इसी के कारण करंट मानोगे टोटल। मैंने करंट मान लिया यहाँ इसमें I। अब I से इधर करंट भेज देता हूं मैं, करंट कौन सा बेटा I1, और उसी I में से इधर करंट भेज देता हूं मैं I2। तो इसके लिए भी करंट अपोजिट है, इसके लिए भी करंट अपोजिट है, क्योंकि करंट कहां निकलना चाहिए बाहर। तो अगर इससे भी बाहर निकल गया, इससे बाहर निकल गया, तो दोनों से बाहर निकल गया, इससे बाहर निकलना ही है, तो फिर जाएगा कहां करंट, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंडीशन यही होगी कि 4 ये है, तो यहां से करंट इसके अंदर भेज दो, यहां से करंट इसमें भेज दो आप। और अगर आपको लगे कि भाई ठीक है इसमें से करंट नहीं जाता या जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भेज दो। उसके बाद करंट अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन उल्टी आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी हो जाएगा अपने आप। तो ये आ जाएगा A, ये हो जाएगा B, C, D, E एंड F। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सभी करंट निकालने, करंट इन ईच ब्रांच, करंट इन ईच ब्रांच, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, across each resistor, and number 3 क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB या फिर FC या फिर ED, किसी का मान निकालो, मैं FC निकाल रहा हूं, एक निकालने तो दूसरा आ जाएगा, फिर AD भी निकलवा लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C, और एक और कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कहीं मान लो A एंड D, ऐसे कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन अगर सोल्व हो गया ना, तो फिर सब कुछ आ जाएगा, कोई बात नहीं, करें। लगाओ किर्चॉफ्स के वोल्टेज रूल, लूप रूल, हो जाओ शुरू। तो भाई सबसे पहले हम इक्वेशन कौन सी ले लें, हमारे पास सबसे पहले देखो कि I जो करंट है, तो I में से ही I1 गया, I2 गया, तो ये इक्वेशन पहले तो ये होगी ना अपने आप कि I तो जो होगा ना वो I1 प्लस I2 के इक्वल I जाएगा। तो टोटल जो वेरिएबल हुए वो कितने हुए, 2 ही तो हुए, एक I1 हुआ और एक I2 हुआ, इन दोनों के सम से I तो I जाएगा। तो I1 और I2 दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है। तो दो इक्वेशन बना लें, यानी दो लूप ले लें कोई भी। तो अगर हम लूप ये ले लें A B C F A, इन क्लोज लूप A B C F A, हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे
बी सी और वापस यहाँ पे। तो कितना आएगा बताओ बेटा। तो ए से यहां जाओगे तो पहले है सेल, ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। तो पहले सेल है, सेल का पॉजिटिव से कहां जा रहे हैं नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे नेगेटिव, तो -1। उसके बाद 4, कितना करंट है I2, करंट की डायरेक्शन के साथ है तो क्या आएगा नेगेटिव, तो -4I2। उसके बाद है यहां से यहां कुछ नहीं, तो यहां से वापस आए तो करंट से कैसे अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या आएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस 3I1 और सेल आया, फिर सेल नेगेटिव से पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, तो +2 और इक्वल टू वापस आ गए ए पे, तो जहां से पहुंचे वहीं वापस आ गए तो इक्वल टू क्या हो गया 0। इक्वेशन बढ़ा लो, कितनी बन जाएगी, हो जाएगी 3I1 हो जाएगी, इसको थोड़ा सोल्व करके 3I1 -4I2 एंड और ये हो जाएगा 2 - 1 1, उधर जाके हो जाएगा -1। ठीक है, इक्वेशन देख रहे हैं आप, फर्स्ट होगी, फर्स्ट नहीं सेकंड आ गई। उसके बाद एक लूप आप ये ले लेना F C D E F, ठीक है, ये ले लो आप। एक काम कर ऐसे कर लें, F E तो सारा पॉजिटिव वाले क्योंकि उल्टा चलेंगे सारा। इन क्लोज्ड लूप F E D, मैंने आपको ये बताया जहां से चलो वहीं पे वापस आना चाहिए और उधर ही आपको चलना चाहिए C एंड F वोल्टेज रूट के लिए। तो F E D C F। अब बताओ क्या करो इसको, तो F से E कुछ नहीं, E से ये सेल आया, सेल का पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो माइनस हो गया 4। उसके बाद और करंट से अपोजिट है, करंट है I, तो +2I, करंट से अपोजिट है प्लस आएगा, +2I। उसके बाद गए इधर, तो ये भी करंट से अपोजिट हो गई तो +3I1। उसके बाद में एक काम करो, I1 I2 के टर्म में लेते हैं तो सही रहता है। चलो कोई बात, रख देंगे वैल्यू, इसमें I को इनपुट करनी पड़ेगी, चलो कोई नहीं। तो ये आ जाएगा 3I1 और माइनस से प्लस क्या आ जाएगा प्लस, तो प्लस आ जाएगा 2 और इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, यानी ये आ जाएगा -4 +2I +3I1 एंड +2 एंड इक्वल टू 0। अब इस पे तो I1 I2 था, इसमें I है, तो I की वैल्यू यहां से यहां रखो बेटा, फ्रॉम फर्स्ट क्या बनेगी बताओ, फ्रॉम फर्स्ट तो -4 +2 I1 I की वैसे पुट कर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2I1 और 2I2 हो जाएगा, +2I1 और 2I2 हो जाएगा, याद रखेंगे तो, और +3I1 और +3I1 एंड +2 और इज इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स वाले बहुत जल्दी इसको सोल्व कर सकते हो आगे, तो कितना बचेगा 2I1 3I1 5I1, भाई के बार बार भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल थोड़ा है कोई, बहुत आसान है, 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो 5I1 हो गया, 2I2 हो गया और ये कितना हो जाएगा -2, उधर जाके क्या बन जाएगा +2, इक्वेशन हो जाएगी नंबर 3। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी, एक की इक्वेशन होगी और एक की इक्वेशन होगी। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इन दोनों से आप I1 और I2 को निकाल लें। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, हटा रहा हूं इसको यहां से। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या है बताना, कुछ कंपेयर हो जाएगा। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 2 टू इक्वेशन 3, मल्टीप्लाई बाई 2 टू इक्वेशन किसको 3 को एंड एडेड इन इक्वेशन नंबर 2, ऐड कर दो इसके अंदर। तो 5I1 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा 10I1 +4I2 इज इक्वल टू 4।
और ये आ जाएगा 3i1 ये वाले -4i2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब मिटा रहा हूं सारा मेरे लिए। कर दो स्क्वायर, ऐड करें तो ये हो गया कैंसिल। ये कितना आ गया 13i1 इज इक्वल टू हो गया 3, i1 इज इक्वल टू आ गया 3/13 एम्पियर। i1 आ गया। अब i1 आ गया तो इस i1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा i2 आ जाएगा। क्वेश्चन याद रखना, एक तो निकालना था f और c के बीच में और एक निकालना था a और d के बीच में, इसको भी हटा रहा हूं मैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये आ जाएगा i2 यानी 2i2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, i1 कितना है 3/13, तो ये कितना आ जाएगा 2i2 इज इक्वल टू 2 माइनस कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 13, 26 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा 11, तो ये आ जाएगा 2i2 11/13 और ये 2 जाएगा नीचे, तो i2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11/26 एम्पियर। एक बार देख लेना ध्यान से इसके बाद, यानी कि 2i2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5i1 हो जाएगी, तो 2i2 इक्वल टू आ जाएगा 15/13, 26 में से 15 गए 11, 11/13, ये आ जाएगा 26, तो 11/26, तो ये आ गया 3/13 और ये आ जाएगा 11/26, 11/26 एम्पियर। i1 भी हो गया, i2 भी हो गया, i निकालना है। अब i कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम करोगे तो 3/13 एंड प्लस 11/26 कितना आ जाएगा, हटा दो उसको, ये आ जाएगा 6 यानी कि 26, ये हो जाएगा 6 + 11, ये आ जाएगा 17/26। तो i भी हमारे पास हो गया 17/26, तो इसको नोट कर लें एक बार सभी। ठीक है, बिल्कुल सही है, 17/26 हो गया। अभी तीनों करंट को एक जगह में लिख लेता हूं, बाकी हटा देता हूं सारे यहां से। तो i1 हो गया कितना, i1 हो गया 3/13, i2 हो गया 11/26 और i हो गया 17/26। ये तीन करंट आ गए हमारे पास, एम्पियर है सभी। अब जो क्वेश्चन थे आगे क्वेश्चन निकालेंगे, करंट हमने सभी में निकाल लिया है। अब वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, इसके अक्रॉस अब अपने आप निकालोगे, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी 4i2, तो 4 कितना है हमारे पास, ना सॉरी i2 कितना है हमारा, i2 हमारा है 11, तो यहां रख दोगे इस रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाएगी 4 वाले में, V4 में, तो V4 हो जाएगी 4 इंटू i2 क्या है 11/26, ये आप अपने आप निकाल लेना आगे, ऐसे निकाल लिया। ऐसे V3 में कितनी हो जाएगी 3 इंटू i1, i1 क्या है 3/13, फिर आ जाएगा 9/13। ऐसे निकाल दोगे किसमें V2 वाले में निकाल देना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू i हमारे पास क्या 17/26, ये आ जाएगा 34/26। तो करंट अक्रॉस ईच ब्रांच में करंट निकाल दिया, हर एक रजिस्टर में करंट निकाल दिया, हर एक रजिस्टर में वोल्टेज निकाल दिया, और अब जो निकालना था वो क्या था, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये एनीवन कहीं भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो बताओ कितना आएगा। तो अगर मैं क्वेश्चन निकालूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C, कैपेसिटेंस में भी समझाया था, फिर से अच्छे समझ लें एक बार। F से C जाओगे तो क्लोज लूप तो नहीं हुआ ना, तो आप क्या करें, जहां से हम चल रहे हैं, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करूं F से C में, तो लिख देंगे पोटेंशियल एट F VF। ठीक है, मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो VF, फिर ये प्लस से माइनस क्या होगा, माइनस हो गया 2, फिर हो गया ये
3i1 किसका, माइनस का, -3i1 और इक्वल टू हो गया VC, इज इक्वल टू VC। तो हमारे पास स्टार्ट हुए F से, तो VF, फिर प्लस से माइनस, -2, फिर आ गया वही किरचॉफ रूल, -3i1 और कहां पहुंच गया, C। और अगर मैं C को भी यहां लिया था तो ये माइनस ऑफ C इक्वल टू 0 हो जाता, लेकिन आप इसको ऐसे रखो बस। तो अभी आ जाएगा, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है VF माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C, ये निकालना था, थर्ड जो पार्ट था। तो कितना है, ये आ जाएगा 2 प्लस 3i1, i1 कितना है 3/13, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 9/13, 26 और 9 35, 35/13 वोल्ट। ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन F एंड C। ठीक है, एक क्वेश्चन फोर्थ पार्ट था, ये थर्ड था। फोर्थ पार्ट में मैंने क्या पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, निकाल दो वो कब से, कैसे चलो से आप A से यहां से जा सकते हो, आप A से D यहां जा सकते हो, आप यहां से यहां जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो A से D के बीच में निकालना है, तो A से चलो, तो VA हो गया, कुछ नहीं, चलो चलो, फिर यहां है प्लस से माइनस, -4, फिर करंट से हो गया अपोजिट, तो प्लस का 2i प्लस 2i और कहां पहुंच गए, D पे, इक्वल टू VD, बस कितना आएगा, तो भाई हो गया, भाई बच्चे आ जाते हैं बीच में। तो कितना आ जाएगा बेटा, VA माइनस VD इक्वल टू हो जाएगा 4 - 2i, तो 4 - 2i, i कितना है बेटा, i है 17/26, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 - 34/26। अब इसको सोल्व कर लियो, ये कितना आ जाएगा वैसे, 6 चौके 24, 4 दूनी 8, 2 10, ये आ जाएगा 34/26, सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा VA माइनस VD, ठीक है। 70 आ जाएगा, 70/26, 70/26। तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने एक मेथड आपको समझा दिया है, मैथमेटिक्स में देख लेना, कुछ बेटा थोड़ा बहुत हो तो, बाकी आपको सब तरीका मैंने समझा दिया है। अगर आपको क्या पूछा जाए, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर ये मेथड लगा दें। किसी रेजिस्टेंस पूछे तो सीधा सा करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दें। इनके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, किसी भी टाइप का किरचॉफ्स रूल से आप सभी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और हम लेके चलते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, करना आपको है अपने आप, ठीक है। इसे में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये खुद करना आप अपने आप, जैसे यहां से बैटरी एक हटा देता हूं मैं, कौन सी, ये हटा देता हूं, और ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है। ये बैटरी हटा देता हूं यहां से, और इन रेजिस्टेंस को, वोल्टेज बैटरी को चेंज कर देता हूं। ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये चलो इसको जारी रहने देता हूं, इसको 2 ओम कर देता हूं, इसको 10 ओम कर देता हूं। और अब आपको इसमें सारा करंट और रेजिस्टेंस ना, जो पोटेंशियल ड्रॉप, वो सभी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, करंट की डायरेक्शंस, करंट की डायरेक्शन को सही बनाना। पहले तो क्या बनेगी समझा देता हूं मैं। करंट डायरेक्शन के लिए ओनली आपको क्या होगा बेटा, देखो आपके पास अब यहां से करंट ये हो गया, यहां से करंट ये हो गया, आपके पास अब ऑप्शन है यहां जाने के लिए, इससे दोनों से करंट आप बाहर निकाल सकते हो। और यहां से करंट मान लो कितना मान लिया, ये I1 लिख दिया, तो इसमें से ये I2 आ गया, ये I2 मान लिया इसको हमने, तो I1 ये हो गया, I2 ये हो गया, दोनों से जुड़ के इसको कह सकते भाई I3 हो गया। तो वापस इधर चला जाएगा I1, ऊपर चला जाएगा I2, मींस पहली इक्वेशन तो ये हो जाएगी ना, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एक,
और बाकी आप लूप लेके सोल्व कर लेना। एक लूप ये ले लेना, एक लूप ये ले लेना, कोई भी ले लेना, 3 लूप बन सकते हैं, कंप्लीट भी ले सकते हो आप, लेकिन वेरिएबल तो 2 ही है, एक i1 और एक i2, i3 तो निकल जाएगा दोनों के एडिशन से। तो ये बस आपको ट्राई करना है। ओके, मैं एक डिफरेंट और करवा देता हूं उससे अलग एक, वो देखो ध्यान से, हो गया। चलो करना अपने आप इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। है तो ये भी वैसा ही आसानी है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा करंट की डायरेक्शन देख लेना बस। ठीक है भाई, ये हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस, ये बैटरी है 1 वोल्ट और इसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये बैटरी है 4 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है 4 ओम। हो सकता है यहां जोड़ के देते हैं, ऐसे तो लगा दें, एक ही बात होगी। ये बैटरी है, इस बैटरी की वोल्टेज है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 2 ओम। ठीक है, इस बैटरी की वोल्टेज है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 6 ओम। ऐसे जोड़ दें मेरे सारे। अब आपको यहां से क्या बताना है, आपको इसमें करंट और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस और सभी आर्म्स हैं उसके अंदर करंट। ठीक है, तो पॉज करके एक बार आप खुद करके देखें। तो भाई किया कुछ करेंगे ना, बताओ। तो भाई एक तो ये ब्रांच होगी, एक ये होगी 2 और एक ये होगी 3, तो तीनों में अलग करंट होगा। तो पहले इस ब्रांच की अगर बात करें तो इसमें ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव करंट है, इसका मतलब इन दोनों में से चलेगी तो एक ही बैटरी की, एक ही बैटरी से करंट हम दिखा सकते हैं डायरेक्शन। तो ये ज्यादा पोटेंशियल, तो इससे दिखा दो बेटा। तो यहां से करंट हम मान लेते हैं I1, ये करंट हो गया I1। उसके बाद यहां देखो, इस बैटरी का ये पॉजिटिव, इस बैटरी का ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से भी पॉजिटिव कनेक्ट है, इसका मतलब इसकी या फिर इसकी करंट एक ही आ सकती है। तो इसकी ज्यादा पोटेंशियल है तो इसका करंट मान लेते हैं I2। तो यहां से करंट आ गया I2। ठीक है, अब I2 से इधर करंट, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, ये I1 हो गया, तो इधर अगर I1 में से इधर करंट कितना गया, I2 चला गया, तो नीचे कितना आ जाएगा या फिर इधर कितना चला जाएगा, जो आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि टोटल I1 है तो I2 इधर गया, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा I1 माइनस I2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां से I2 करंट आया तो I2 में से इधर करंट गया I1, तो ऊपर कितना जाएगा, ऊपर चला जाएगा I2 माइनस I1। तो या तो आप I2 माइनस I1 ले सकते हो या I1 माइनस I2 ले सकते हो। देखो बात तो एक ही है ना, अगर ये आपस में अपोजिट है तो माइनस का जो डिफरेंस है, जो आपको समझा रहे देर से कि नेगेटिव आ जाए तो कोई बात नहीं, अगर मैं करंट ये ले तो आंसर नेगेटिव आ गया तो भाई ये प्रूफ हो जाएगा, तो ये आना चाहिए था, ऐसा ही है बस। तो आप इनमें से कोई भी एक लेना है, समझने के लिए आप देख लो, अच्छे से लिख सकते हो, कहीं भी नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो मैं चलो वही लेता हूं, ऊपर वाला इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो आप लूप बनाओ, क्लोज लूप बनाओ और इसको सोल्व करें। क्या है बताओ, कितने वेरिएबल हैं, I1 और I2, 2 ही वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन ले लो। तो A B D A इन क्लोज लूप A B D A। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, तो A से B जाओगे तो पहले सेल आया, तो सेल का पोटेंशियल कहां से कहां जा रहा है, नाम कहां से कहां, टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाओगे तो क्या आएगा, नेगेटिव कितना वोल्ट है 2, तो माइनस हो गया 2। फिर इसका करंट, यहां से जो करंट है वो कितना करंट है, I2 है। करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा 2I2।
उसके बाद कहां जा रहे हैं, ए बी डी, फिर जा रहे करंट से अपोजिट, अपोजिट जाएंगे तो क्या आएगा प्लस, तो इसका और इसका प्रोडक्ट, तो +2 I1 - I2, ठीक है। उसके बाद गए यहां से जा रहे हैं फिर हम इधर, तो बैटरी आई नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है पॉजिटिव 6, फिर आएगा रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट, करंट की डायरेक्शन के साथ है तो क्या आएगा -6I2 और इज इक्वल टू 0। कितना बड़ा, -2, और ये कितना हो जाएगा -2 -4, और ये हो जाएगा -6 -10I2 हो गया, +2I1 हो गया, +2I1 हो गया, और भाई 6, और ये होगा -2, कितना बचेगा 4, उधर जाके बनेगा -4। इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये ले लो, बी सी डी बी, चल उल्टा ले लो, ऐसे सही मर्जी आपकी, बी सी डी बी, इससे क्या आएगा बताओ। तो बी से सी जाओगे, नेगेटिव से पॉजिटिव 4, उसके बाद रेजिस्टेंस I1 और 4I1 का प्रोडक्ट नेगेटिव लेंगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं, तो -4I1। उसके बाद गए यहां प्लस से -1 वोल्ट, उसके बाद करंट की डायरेक्शन के साथ जा रहे हैं तो 1I1 -I1 हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे, फिर हम जाएंगे इधर से इधर, अब भी क्या आएगा माइनस, तो -2 हो गया, -2 इंटू I1 - I2 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्व करो, -2 -4 और -2 -6, माइनस हो गया 6I1, ठीक है, 6I1 एक और भी है, ये 7I1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में -2 + 2I2 हो गया, उसके बाद में 4 और ये 3, उधर जाके क्या बनाएगा -3, इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी। अब इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, I1 और I2, ये काम आप क्या निकाल सकते हो, दोनों इक्वेशन को अपन सब्ट्रैक्ट करो, 2I2 से 2I2 हो जाएगा कैंसिल, सोल्व कर लेना, I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया, तो इसके अंदर करंट भी निकल जाएगा, I1 में से I2 घटा तो ये भी करंट आ गया। वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है अक्रॉस BD, तो इस करंट का इससे क्या कर दोगे प्रोडक्ट, वोल्टेज अक्रॉस निकालनी है इसके अक्रॉस, किसी के अक्रॉस निकालना हो, करंट का और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दो, वो निकल जाएगा। अगर मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालनी यहां से लेकर यहां तक, A से लेकर C तक, समझाया था मैंने आपको, VA, फिर इधर से लूप लेके यहां तक पहुंच जाओ, ठीक है। सोल्व कर लेना, एक और लेते हैं, करना इसको सोल्व अपने आप आगे। नेक्स्ट देखो, उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, जो थोड़ा सा इससे अलग है। ये है 1 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है R1, ये है 3 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट, ये है 4 वोल्ट, और ये है R। ये देखिए, नाम देता हूं मैं A, B, C, D, E एंड F। क्वेश्चन ये है, इफ करंट इन EB arm
ये ब्रांच कह सकते हैं। इज 0 देन फाइंड क्या क्या, नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में। वैल्यू ऑफ आर, इसका कोई मायने है नहीं क्योंकि करंट जीरो, जिसका कोई मायने नहीं है। वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। आर कितना है, यहाँ पर जो लगाया है वो कितना है, वो फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है बेटा, तो करो सबसे पहले तो वही बात है, करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन देखें। तो देखो बेटा, 6 वोल्ट सबसे ज्यादा ये बैटरी है, तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम। तो यहां से स्टार्ट हुआ करंट, कितना करंट आया, आई। तो यहां से करंट गया आई, आई यहां भी कितना है, आई। इस पूरी ब्रांच में आई होगा। उसके बाद कह रहा है कि इस ईबी में तो करंट है ही नहीं, है ही नहीं, तो नीचे करंट गया ही नहीं, इसमें करंट 0 है, तो सारा करंट सीधा चला गया। तो पूरी इस बाहर वाले सर्किट में करंट आया, वो कितना करंट आया, आई करंट आया। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले आई करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने के लिए करंट चाहिएगा, तो करंट निकालने के लिए हम लूप ये ले सकते हैं, ओनली बस ये लूप। क्योंकि अगर मैं ये लूप ले लूं तो इस लूप में आई भी वेरिएबल, आर भी वेरिएबल, एक ही लूप बनेगा, नहीं 100 लूप आएगा। तो आप ये लूप ले लें, ये वाला। तो एफ ई बी ए एफ इन लूप, इन क्लोज लूप, एफ ई बी, एफ ई बी ए एफ, ए एफ। यहां से यहां जाओगे, यहां से ऐसे जाओगे, तो भाई एफ से ई जाओगे तो कितना आ जाएगा, -3i, है ना, करंट की डायरेक्शन के साथ है। इसमें करंट है नहीं तो ये नहीं लिया जाएगा, ये आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव बैटरी का पोटेंशियल जरूर लोगे, कभी कभी करंट तो नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। आई और आर का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0, तो ये नहीं आएगा, ये तो आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव 3। उसके बाद है इधर, अब भी करंट के साथ है, और पहले आएगा सेल, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव +6 हो गया। उसके बाद जा रहे करंट के साथ, तो 2i माइनस हो जाएगा 2i, है ना भाई, करंट के साथ है तो 2 और i का प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, फिर आएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, +1 हो गया, और इज इक्वल टू 0, वापस गए f 0 हो गया। कितना बचा, 3 और 2 5, 5i, 6 और 3 और 1 10, प्लस हो गया 10 इज इक्वल टू 0। तो सीधा से कह सकते हैं 5i इक्वल टू 10, तो i इक्वल टू कितना आ गया, 2 एम्पियर। करंट फाइंड हो गया, करंट फाइंड हो गया। अब करंट फाइंड हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड डी, डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी में निकालना है। तो अब ए से डी आप यहां से भी जा सकते हो, आप यहां से भी जा सकते हो, आप यहां से भी जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से जाऊंगा तो आर निकालना पड़ेगा। पेपर में अगर ओनली बस पहला ही पार्ट आ गया, पहला ही पार्ट आ गया, बस ओनली नीचे वाला नहीं आया, तो फिर आप इसको यहां से मत जाना, यहां से जाओगे तो आर निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करना, आप सीधा ऐसे जाना, ऐसे, तो आपको इस आर की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, ऐसे पहुंच रहे भाई, या फिर ऐसे, इसमें से मत जाना, इसमें से जाओगे तो आपको आर की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो भाई सबसे छोटा तो यही पड़ेगा मेरे ख्याल से, तो ऐसे पहुंचो सीधा सा, तो ए बी ई डी ऐसे, ऐसे चलोगे तो ए से गए हम, तो वी ए सेकेंड पार्ट, इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है ये निकाल रहा हूं मैं, करंट हमने निकाल दिया। तो वी ए, उसके बाद में -6 देखना ध्यान से मैं कैसे ले रहा हूं, यहां से स्टार्ट होके ऐसे जा रहा हूं उधर, तो VA हो गया, प्लस से माइनस माइनस हो गया, उसके बाद ये प्लस से माइनस, ये भी माइनस हो गया,
उसके बाद ये 0 है ही, उसके बाद कहां पहुंच गए डी पे, तो इज इक्वल टू वी डी। तो वी ए माइनस वी डी कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। अब अगर ऐसे जाओ तो ऐसे ले जाओ, अगर यहां से जाएंगे हम ऐसे भर भर तो कितना जाएगा बताओ, करके दिखाता हूं आपको मैं। 9 ही आएगा। वी ए माइनस का 2i माइनस 2। अगर आपको करंट भी नहीं पूछे, आपसे करंट भी नहीं पूछे, बस ओनली पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे ए एंड डी का, तो आप सीधा सा करते हैं ना, यहां से घुमा के ऐसे ले जाना। आपको करंट भी नहीं चाहिए इस लाइन के लिए। बताओ भाई करंट की रिक्वायरमेंट हुई नहीं हुई ना। तो आपको अगर ओनली यही पार्ट पूछा जाए, ये पार्ट पूछा जाए, तो करंट भी मत निकालना, आप सीधा सा यहां से स्टार्ट करना और यहां पहुंच जाना, सीधा पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है एक लाइन का आंसर था कर दिया 16 में। लेकिन अगर आप क्या करो, आप अगर यहां से जाओगे तो आपको करंट की जरूरत पड़ेगी, आर भी निकालोगे तो भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले करंट निकाल दिया। ये बात याद रखना, देख लेना आप भी कैसे क्वेश्चन उसमें। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो वी ए माइनस 2i, आई कितना है 2, उसके बाद में कितना आएगा, माइनस से प्लस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस आ जाएगा। उसके बाद में माइनस का 3i माइनस 3i, उसके बाद कहां पहुंच गए डी पे, इज इक्वल टू वी डी। तो वी ए माइनस वी डी कितना बना, 2 दूनी 4 और कितना हो 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया 10 माइनस का और 1 प्लस का 9, कितना आ जाएगा 9 प्लस का 9 हो जाएगा। तो आप चाहे ऐसे पहुंचे चाहे ऐसे पहुंचे, आंसर वही आने से कर लेना इसको बेटा, हो गया। अब थर्ड जो पार्ट था, यानी ये जो है रेजिस्टेंस, इसको कैसे फाइंड करोगे, लगा दो किरचॉफ रूल फिर से एक बार, मिटा दोगे। देखो हम लूप ये ले लें, कौन से छोटे ही बड़े सबसे, ई डी सी बी, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो। आप लूप ये ले लेना, आप चाहे लूप ये ले लेना, कोई भी एक लूप ले लेना, उस लूप से क्या निकालना है, आर निकालना बस। तो ये जो छोटा ये पड़ जाएगा ई डी सी बी ई इन क्लोज लूप, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में निकालना हो तो इस तरह से सोल्व करना है, करंट निकालना हो तो कंप्लीट क्लोज लूप लेके चलना है। इन क्लोज लूप ई डी सी बी ई, ठीक है। बताओ तो ए से डी कुछ नहीं, अकेला करंट ले लेना, याद रखना हमेशा वोल्टेज साथ आएगी, वोल्टेज ही आती है हमेशा, तो वोल्टेज हमेशा क्या होती है, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा माइनस आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। उसके बाद पहुंचे यहां तो नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस हो गया 4। उसके बाद गए ऊपर, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव माइनस 3। उसके बाद करंट 0 है, इज इक्वल टू बी, यानी कि वापस कहां पहुंच गए, जहां थे वही आ गए ना, तो इक्वल टू क्या आ गया 0। क्योंकि अगर मैं जहां से था लिखता मैं यहाँ पे वी ई, यहाँ लिखता मैं वी ई, ऐसे करता मैं वी ई और इक्वल टू लिखता वी ई, तो यह क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बात एक ही थी ना, है तो वही रूल ये, वो ये एक ही है, आप दूसरे का नया रूल है, रूल तो वही है, ये भी सेम वही है। तो ई, तो ये आई आर हो गया, ये आई आर हो गया, माइनस का प्लस 4 हो गया, माइनस प्लस प्लस हो गया, फिर ये प्लस से माइनस माइनस आ गया और इसमें है नहीं, इक्वल टू 0। तो कितना आंसर है, आई कितना है हमारा 2, तो ये आ जाएगा माइनस 2r और प्लस हो गया 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1/2। तो r की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू क्या है। तो एक इस टाइप का न्यूमेरिकल था जो थोड़ा सा यूनिक था, थोड़ा सा अलग था, ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट दे देता हूं, इसी में ही, अलग से बताने की जरूरत नहीं है उसको, थोड़ा सा पहले आप इसको नोट करें अच्छे से। पहले बार थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं मैं, जिसको बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं, अर्थिंग। टॉपिक अलग दे देता हूं, बाकी में ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग और
ग्राउंडिंग और अर्थिंग का मतलब क्या है, क्या किसी भी वायर को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो बेटा अर्थ का पोटेंशियल हम कितना मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर मैं एक काम करूं, इसी क्वेश्चन को लेके चलूं, आप इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई, चलो क्वेश्चन में ना कर देता हूं, अभी ध्यान रखना। ग्राउंडिंग और अर्थिंग का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट को, जिस वायर को आप किससे, वायर से अर्थ को जोड़ दो, अर्थ से जोड़ दो, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसको मिटा दे, लेकिन नया क्वेश्चन लेके चलता हूं, फिर आप उसको कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि ग्राउंडिंग और अर्थिंग का है बेटा, क्या है वो, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस लगा दो, उसके बाद में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया, बैटरी तो एक ले लो, बाकी दो तीन आप जो मर्जी ले लो, मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बस ओनली। और इसको अर्थिंग कर दो, ये 3 ओम कर दो, इसको 6 ओम कर दो, इसको 1 ओम कर दो, इसके बैटरी का 10 वोल्ट मान लो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। अब आपसे कहा जाए डी पे पोटेंशियल कितना है, ए पे पोटेंशियल कितना है, सी पे पोटेंशियल कितना है, सर्किट में करंट कितना है, फाइंड करंट इन सर्किट नंबर 1, नंबर 2 पोटेंशियल एट ए। अब यहां तो सेम ही होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। पोटेंशियल एट ए, बी, सी और सी और डी पे सेम ही होगा क्योंकि इसकी इसके बीच में कोई है ही नहीं। तो पोटेंशियल एट ए पे कितना आएगा, सी पे कितना आएगा, या फिर डी पे कितना आएगा, इन दोनों पे सेम होगा, इन दोनों में सेम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस होता तो अलग होता, फिर वो रेजिस्टेंस पे लगा देता हूं, लगा देता हूं मैं। कितना करते हैं, फिर उसको बढ़ा देंगे हम, 6 और 3 9 10 और 5 15 और यहां भी लगा देता हूं एक, ये कर दिया इसको। ठीक है, इस तरह से मैंने सर्किट बना दिए। ये क्वेश्चन ले लेना आप, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन ए बी सी डी ई, इन सब पे आपको पोटेंशियल निकालना है। हो सकता है बीच में यहां भी कोई पॉइंट दे दे, इसके अक्रॉस भी निकालो, इस पॉइंट पे भी निकालो, तो कहीं भी निकालवा दे, एक दो समझा दूंगा, बाकी आप कर सकते हो खुद। तो एक बात आपको बता दो, ग्राउंडिंग और अर्थिंग करने से देयर इज नो इफेक्ट ऑन द करंट। सर्किट के करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्राउंडिंग और अर्थिंग करने से कोई फर्क नहीं होगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, करंट पहले तो करंट निकाल दो, करंट निकालने के लिए क्लोज लूप ले लो, वो निकल जाएगा अपने। तो बताओ कितना आ जाएगा, बोलो जी, कहीं से स्टार्ट कर दो सर, ए बी सी डी ई, कितना आएगा बताइए, फ्रॉम क्लोज लूप इसी तो नहीं कर देता हूं मैं, सॉल्यूशन देखो इसका। वैसे सारा तो सीरीज में है ही, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, एक ही सर्किट है तो डायरेक्ट करंट भी निकाल सकते हो बिना क्लोज लूप। तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये तो हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास कितनी है 20, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 6 14 और 5 19 और 1 20। तो करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। चल क्लोज लूप ले लेना चाहिए, ये ऐसे घूम के जाओगे वापस यहाँ आओगे, आंसर वही आएगा सेम। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मुझे अगर निकालना है ए पे, तो ए पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो बी से ए चले जाओ, करंट किधर फ्लो करेगा, करंट ये फ्लो करेगा ऐसे, ये जाएगा। तो बी से, तो बी पे तो पोटेंशियल हो गया 0 सेकंड पार्ट में, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट
बी कितना हो गया 0, यानी कि वी बी तो हो गया 0। क्लियर। अब जाए बी से ए, तो क्या करेंगे बताओ तो? हम लिखेंगे बी बी, जा रहे हैं इधर, करंट की डायरेक्शन से अपोजिट, अपोजिट जाएंगे तो क्या लिखेंगे प्लस, प्लस हो जाएगा 3i, प्लस हो जाएगा 3i, कहां पहुंच गए ए पे, तो इज इक्वल टू वी ए। बी पे पोटेंशियल कितना है 0, तो 0 है और प्लस में 3, आई कितना है हमारा 1 इज इक्वल टू वी ए। तो ए पे जो पोटेंशियल आया वो कितना आया 3 वोल्ट। अगर निकालना है मुझे सी पे, तो बी से चलोगे तो वी बी, अब हो गए करंट की डायरेक्शन के साथ, तो -6i, कहां पहुंचेंगे सी पे, तो इज इक्वल टू वी सी। तो बी पे तो हो गया 0, बी पे तो हो गया 0, -6i कितना है 1 इज इक्वल टू वी सी। तो सी पे जो पोटेंशियल आया वो आएगा -6, कितना आएगा -6। डी पे कितना आएगा, तो बी से चले जाओ डी पे, तो वी बी, फिर गए इधर -6 इंटू आई कितना है 1, उसके बाद में -5 इंटू आई कितना है 1 इज इक्वल टू वी डी। बी कितना है 0, -6 और -5 ये हो गया -11 इज इक्वल टू वी डी। तो वी डी कितना आ गया -11 वोल्ट। ठीक है, ऐसे क्या निकाल दो ई पे, ई पे कितना आ जाएगा, मिटा दो, ई पे कितना आएगा भाई, अब बी से सीधे चलो, इधर चलो, सही से घूम के आ जाओ, आपकी मर्जी है। तो बी से अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो वी बी ये आए इधर, तो इधर आएंगे तो क्या जाएगा, ये प्लस 3 इंटू आई कितना है 1, फिर गए इधर, अब भी क्या जाएगा, ये अपोजिट है तो +5 इंटू करंट कितना है 1 और इज इक्वल टू वीई, इज इक्वल टू वी। बी पे कितना है 0, 3 और 5 कितने हो गए 8 वीई, तो वीई हो जाएगा 8। तो अगर यहाँ पे ये अर्थिंग ना क्या होता, तो ये वीपी माइनस वी वो आ जाता पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर अर्थिंग नहीं किया होता तो वीबी माइनस वी, तो इधर आ जाता तो ये -8 हो जाता, और अगर वीई माइनस वीबी निकालता तो +8 हो जाता। लेकिन अर्थिंग कर दिया तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो गया 0, कोई बात नहीं भाई, ऐसे निकाल दो। तो भाई ये टाइप थी किर्चॉफ्स रूल के। मेरे ख्याल से किर्चॉफ्स रूल में आप कर सकते हो अपने आप सभी न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको रेजिस्टेंस के सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अगले लेक्चर के अंदर कैपेसिटेंस आर और सी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सर्किट भी हम इसमें सोल्व करेंगे, फिर मीटर भी सोल्व करेंगे, फिर पोटेंशियोमीटर। तो बेटा अगले लेक्चर का वेट करें, तब तक आप सभी किर्चॉफ्स रूल का, जो किर्चॉफ्स रूल के अदर क्वेश्चंस हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपको ट्राई करें। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जरूर निकालें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कम करेंगे निकाल से हम, एनसीईआरटी क्वेश्चन जरूर निकालें। किर्चॉफ्स रूल के ऊपर भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, वो भी जरूर फाइंड करें। ठीक है, वो भी आप अच्छे से उसको सोल्व करें। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, थैंक यू।